डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का जियोग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम था लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्रीवियस लेक्चर इसका हम पढ़ा था हमने और उसमें इंट्रोडक्शन वी हैव सीन, जिसके अंदर हमने ये देखा कि ट्रांसपोर्टेशन की कितनी अहमियत होती है और हमारी कंट्री में जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं या जो डेवलपमेंट का आस्पेक्ट है या डेवलपमेंट जो होता है वो पूरी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंडेंट होता है। हमारे यहाँ पर फिर मैंने आपको बताया था कि लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं जिसके थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम अवेल करते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्टेशन, और लैंड ट्रांसपोर्टेशन में हमने रोडवेज को सबसे पहले इनिशिएट किया। ठीक है, तो रोडवेज हम देख रहे थे और रोडवेज में हमने ये समझा कि जो बेसिक रोडवेज है वो रेलवेज से कितना ज्यादा मतलब डिफरेंस रखता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब ऐसे देखो आप कि रोडवेज का हमने 3 कैटेगरी बनाया है। पहले वाले कैटेगरी में हमने उसको रेलवेज से ज़्यादा बेटर बताया। क्यों बताया? क्योंकि उसका खुद का अपना इंपॉर्टेंस है। कुछ फैक्टर्स भी हमने यहाँ पर देख लिए थे कि रोडवेज बहुत आसान होता है, रोडवेज हर जगह पहुँच सकता है, रेलवेज हर जगह नहीं पहुँच सकता, चीपर भी होता है रेलवेज के कंपेरिजन में। इसके अलावा डोर टू डोर फैसिलिटीज़ भी अवेल कर सकते हैं। ऐसी जगह पर भी रोडवेज मतलब रोड्स को बनाया जा सकता है जहाँ पर रेलवेज नहीं जा सकती, जैसे बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर और बहुत ही ज़्यादा ढलान वाली जगह पर रेलवेज काम नहीं कर सकती। उबड़ खाबड़ जगह पर भी रेलवेज नहीं जा सकती, तो इसलिए रेलवेज का अपना इंपॉर्टेंस था, उसको हमने लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज जो अपन देखेंगे हम रोडवेज के अंदर ही थोड़ा सा और आगे बढ़कर के कुछ चीज़ें देख रहे हैं। ये ऑलरेडी हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। हम रोडवेज वालों जो टॉपिक है आज उसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि थ्योरी है, इसमें ज़्यादा टाइम अपने को लगाना नहीं है, कोर्स को जल्दी करना है। NTSC का एग्जाम 16 तारीख को है, आपको पता है, तो हमारा टारगेट यही है कि वी कैन कंप्लीट आवर कोर्स विद इन दिस मंथ। हम इस मंथ के अंदर अपने कोर्स को लगभग कंप्लीट कर लें। अगर कुछ चैप्टर बचते हैं तो वी विल सी दैट, बट पहले हमारा टारगेट जो है वो यही है कि इस मंथ में अपना कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो देखो, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, ज़्यादा कुछ आपको दिक्कत होगी नहीं। देखिए कि इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। लगभग 54.7 लाख किलोमीटर हमारा रोडवेज जो है वो बिछा हुआ है या रोड्स बिछी हुई है पूरे इंडिया के अंदर, और ये वेल कंस्ट्रक्टेड है, बहुत ही फास्ट पेस में। अगर कभी भी ज़रूरत होती है तो हमारा कंस्ट्रक्शन जो होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, लेकिन फिर भी जो डेंसिटी ऑफ रोड है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से पीछे हैं। हमारा डेंसिटी ऑफ रोड पीछे है जबकि कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से होता है। बात समझो मैं क्या कह रहा हूं कि हमारा कंस्ट्रक्शन बहुत तेज होता है लेकिन स्टिल जो डेंसिटी ऑफ रोड है वो कम है। अब डेंसिटी क्या होती है, हिंदी में आप जानते होंगे, इसको कहते हैं घनत्व। मतलब किसी एक प्लेस पे कितनी चीजें मतलब वो अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ये कोई मैंने सर्कल बनाया तो इस सर्कल में कितनी डेंसिटी है। तो क्या होता है, रोडवेज के साथ में भी यहां पर बताया गया है डेंसिटी क्या होगा, द लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। कि एक 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले लिया, उसमें ये देखा गया कि कितना रोड है, कितनी रोड बिछी हुई है, कितनी लेंथ है उसकी, तो इसको कहा जाता है डेंसिटी ऑफ रोड। ये याद रखें, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो लगभग हमारे यहाँ पर जो अगर हम पूरे भारत की बात करें तो ये कितनी है, 142.68 किलोमीटर। ये हमारे यहाँ की टोटल डेंसिटी ऑफ रोड है। डेंसिटी ऑफ रोड्स इंडिया के अंदर अगर अपन बात करें तो बेसिकली वो है 142.68 किलोमीटर, जिसमें सबसे कम रोड जो हमें देखने को मिलती है वो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है। मतलब 100 किलोमीटर के एरिया में केवल 12.14 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही हमें रोड्स देखने को मिलेगी। मतलब पूरा अगर एक 100 किलोमीटर स्क्वायर अगर अपन एरिया लेते हैं उसमें केवल 12.14 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ही रोड्स आपको देखने को मिलेगी, जबकि केरला में सबसे ज्यादा है, लगभग 517.77 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये दो डेटाज आपको याद रखने हैं और सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ है नहीं। क्या बोला हमने कि भारत का ये जो रोड्स हैं या रोडवेज हैं जो काफ़ी ज़्यादा वाइडर है, काफ़ी ज़्यादा लेंथ में बड़ा है, और ये मान के चलें आप इसके कारण ही हमारा जो रोडवेज है काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा एक रोडवेज हम रखते हैं, बहुत बड़ा एक लेंथ और बहुत बड़ा एरिया हम कवर करते हैं हमारे रोड से। काफ़ी जल्दी रोड्स भी बनते हैं हमारे, लेकिन स्टिल हमारी प्रॉब्लम ये है कि एरिया जितना बड़ा है उस एरिया के कंपैरिजन में हमारे जो रोडवेज हैं वो काफ़ी कम है। उसका डेंसिटी, जिसको हम डेंसिटी ऑफ रोड्स कहते हैं, वो काफ़ी कम है। सबसे कम हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पर जो
एरिया है वो इस तरह का है कि वहाँ पे पहाड़ है, तो वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन कम होता है कंपेरेटिव, और पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, इस कारण से वहाँ का कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पे कम है। केरला में जो रोड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट है, लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और इसी कारण से हर एक चीज़ का डेवलपमेंट वहाँ है, तो रोडवेज भी डेवलप्ड है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा देखा जाए भारत में डेंसिटी ऑफ रोड केरला में मिलती है, लगभग 517.77 किलोमीटर्स। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। रोडवेज का रेलवेज के साथ में मतलब अगर अपन कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी कंपेयर करके बताया था, इनका कंपैरिजन बहुत आसान है करना। इंडियन रोडवेज और इंडियन रेलवेज अगर इसको कंपेयर करते हो तो इंडियन रोडवेज काफ़ी चीपर है रादर देन आपके रेलवेज के। कहीं पर भी पहुंच जाता है, किसी भी एल्टीट्यूड के अंदर हो, रोड पे ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है इंस्टेड ऑफ रेलवेज के। ऐसा नहीं कि रेलवेज अच्छा नहीं है, रेलवेज का खुद का अपना एक कंफर्ट जोन है, और कहीं भी अगर लॉन्ग रूट पे आपको जाना है तो रेलवेज को आप प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ रोडवेज को, क्योंकि छोटे छोटे एरियाज को, छोटे मोटे ट्रैवलिंग को आप आसानी से रोड से कर सकते हो, बट आपको क्विकली कहीं पहुंचना है तो आपको, और कंफर्ट के साथ पहुंचना है, सेफली पहुंचना है, तो आप प्रेफर करोगे रेलवेज को। ये चीज़ हम और अभी रेलवेज जब पूरा एक इंडिविजुअली पढ़ेंगे तब समझ में आएगा हमें। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है काफ़ी लो होता है रोडवेज का, रेलवेज का काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसका मतलब हर जगह पर, हर एक प्लेस पर रोडवेज का डेवलपमेंट पॉसिबल है, रेलवेज का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी वी हैव सीन दैट। हमारे इंडियन रोड्स के साथ में क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पर क्या ऐसे इश्यूज हैं जो हम देख रहे हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम आती है हमें। देखिए, मैं यहाँ पर दो प्रॉब्लम शेयर करूंगा आपके साथ। एक प्रॉब्लम शेयर करूंगा रोडवेज की, इंडियन रोड्स की प्रॉब्लम, और एक करूंगा रोड ट्रांसपोर्टेशन की। तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इंडियन रोड्स की प्रॉब्लम। क्या है कि यहाँ पर ये जो नेटवर्क है हमारे यहाँ पे रोड्स का, वो एक तरीके से लगभग जो डिमांड है, जो हमें नीड है, उसको पैच नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको कहीं ना कहीं उसके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। हमें चाहिए होता है हर एक सिटी के अंदर, हर एक गांव के अंदर रोड हो, और पक्की रोड हो, ऐसा भी नहीं कि कच्ची रोड बना दी, पक्की रोड हो, क्योंकि हमारी वो डिमांड है। लेकिन रोड का कंस्ट्रक्शन तेज तो होता है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन की नीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही होती है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्स हो रही होती है, बहुत तेज़ी से फैल रही होती है वो अलग अलग जगह पर, तो वहाँ पे रोड बनते जाना इतना स्पीडली नहीं होता। इस कारण से जो हमारी वॉल्यूम है, ट्रैफिक का वॉल्यूम है या जो डिमांड है, वो जितनी तेज़ी से बढ़ती है, हमारा जो रोडवे नेटवर्क है वो नहीं बढ़ पा रहा है। रोड नेटवर्क उतना तेज़ी से उनको पैच नहीं कर पा रहा है, उनको कहीं ना कहीं कंपीट नहीं कर पा रहा है। द कंडीशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द रोड्स इज वेरी पुअर। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या होती है, एक बात समझना, इसको नोट भी करने की कोशिश करना। हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के बीच में मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। देखो, अलग अलग डिपार्टमेंट है, रोड के साथ में दो डिपार्टमेंट कनेक्ट होते हैं, एक होता है वाटर डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट कनेक्ट होता है आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है और जो वाटर डिपार्टमेंट है, आजकल चाहे तार हो वो भी अंडरग्राउंड हो रहे हैं, और जो वाटर का जो पाइप होता है वो भी अंडरग्राउंड हो रहा है, रोड खुदती है। ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे सामने का ही रिसेंट एक अच्छा एग्जांपल है। एक रोड बनी बिल्कुल फ्रेश, अचानक से वाटर डिपार्टमेंट को याद आया कि भैया इसमें तो पाइपलाइन डालनी है हमें नई पानी की, तो वापस से उसको खोदा गया, नई फ्रेश रोड को खोदा गया। उसके बाद में काफ़ी टाइम तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, उसको रिपेयर नहीं किया, उसके अंदर गड्ढे हो गए काफ़ी सारे। फिर अचानक से डिपार्टमेंट को याद आया कि हाँ भैया वो रोड खुद गई थी, पानी के लिए हमने पाइप वहाँ पे बिछा दिए हैं, अब वापस से उस रोड को सही करना है, रिपेयर करना है, वो रिपेयर होगा। उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर से दिमाग में आता है कि भैया ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हमें उसके अंदर ड्रिल करके इलेक्ट्रिक वायर जो है वो डालने हैं, फिर वापस से उसको तोड़ दिया जाता है, खुद दिया जाता है। तो ऐसे में हर बार रिपेयर होने के कारण जो रोड होती है, आप कभी भी कहीं भी फ्लैट नहीं देखेंगे, हर बार आपको रिपेयर अलग से दिख जाएगा, जिसके कारण से रोड की जो कंडीशन होती है वो काफ़ी पुअर हो जाती है। और इसके कारण से जब भी रेनी सीजन आता है तो वहाँ पे हर जगह पर मड क्रिएट हो जाता है, हर जगह पर वो फट जाती है, दरारें आ जाती, क्रैक्स, गड्ढे बन जाते हैं, और ऐसे में हमारे यहाँ रोडवेज जो है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। इवन रिस्की भी होता है काफ़ी ज़्यादा बरसात के दौरान उस पर चलना, उस पर ड्राइव करना, व्हीकल को राइड करना, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन काफ़ी पुअर है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो
सिटीज़ हैं वो काफ़ी कंजेस्टेड हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी एक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा सिटीज़ में आपको देखने को मिलेगी, तो ऐसे में वो काफ़ी कंजेस्टेड है। अब ज़रूरत होती है कि वो छोटे छोटे एरियाज़ में रहते हैं, तो हर जगह पर रोड्स को नहीं बनाया जा सकता। छोटा सा एरिया है तो वहाँ पे आप जो रोलर होता है उसको नहीं लेके जा सकते हो, तो वहाँ पर फिर क्या होता है, कच्ची सड़क बना दी जाती है। कई जगह ऐसी भी है जहाँ पे सब कुछ चीज़ अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, लोग अवेलेबल हैं, स्पेस भी है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ पर भी बसावट हो गई है क्या। तो इस कारण से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कई और भी प्रॉब्लम्स हैं। हाईवेज़ जो हमने यहाँ पे बनाई हैं, जितने भी हाईवेज़ हैं उन सभी हाईवेज़ पे जो जो बेसिक फैसिलिटीज़ आपको चाहिए होगा, जैसे यहाँ पे टेलीफोन फैसिलिटीज़, किसी हाईवे पर किसी की गाड़ी खराब हो गई, किसी हाईवे पर किसी की गाड़ी खराब हो गई, तो अब प्रॉब्लम क्या होगी, ये किसको बुलाए यहाँ पे, ऐसा हमारे यहाँ बहुत होता है। तो हर जगह पर, हालांकि जो हमारे यहाँ पर हाईवे अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये सारी फैसिलिटी दे रखी है कि एम्बुलेंस भी होगा टोल प्लाजा के आसपास, इसके अलावा टो फैसिलिटीज़ भी होंगी, एम्बुलेंस फैसिलिटी होंगी, और ये टेलीफोन फैसिलिटीज़ एंड ऑल सच थिंग। पुलिस स्टेशन भी होगा, इमरजेंसी जो भी हेल्थ आपको इमरजेंसी जो भी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए होंगी वो सारी मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इनकी जितना इनका कंपैरिजन हम करें, जितनी नीड है उतनी नहीं है, थोड़ी बहुत है, और जो है वो बिल्कुल आप जानते होंगे किस तरह की होगी, क्योंकि कम चीज़ है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो करप्शन की वैल्यू भी या वॉल्यूम भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जिस वॉल्यूम में हमें चाहिए उस वॉल्यूम में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रोड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर जो रोड्स हैं उसको बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रोड्स का क्लासिफिकेशन है, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो इसको कहा गया है सुपर हाईवे। सुपर हाईवे का नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। अब ये क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये मोस्ट बोल सकते हो आप, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से सुनना, अभी एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। दूसरा है बेटा नेशनल हाईवे, तीसरा है स्टेट हाईवेज, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रोड्स, दूसरी रोड्स जो विलेजेस को कनेक्ट करती है, उसके आसपास की जो कच्ची रोड है, और एक जो बॉर्डर रोड्स हैं। तो हमने अल्टीमेटली यहां पर रोड्स के बारे में बात की, कितनी रोड्स होती हैं, एक है आपका सुपर हाईवे, एक है नेशनल हाईवे, एक है स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, दूसरी कॉमन रोड्स और बॉर्डर रोड्स, ठीक है, ये 6 रोड्स हैं। अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इट्स मोस्ट। व्हाई इट्स मोस्ट, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, और अगर सब्जेक्टिव आता है तो आपसे कोई एक ऐसा टॉपिक पूछा जाएगा जिसके अंदर डेटास भी हो, जिसका खुद के अंदर कोई स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंस भी हो, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको इसको दिमाग में रखना है। व्हाट इज इट, लेट्स सी। देखो ऑब्वियसली इसका नाम ऐसा क्यों है समझाऊंगा, बट पहले ये समझ लो कि हम बात कर रहे हैं एक सुपर हाईवे की। सुपर हाईवे का मतलब क्या है, एक ऐसा हाईवे जो मेजर सिटीज को, मेगा सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है, एक ऐसा हाईवे जो बिल्कुल सीधा है, उसके अंदर डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। कैसे है कनेक्टिविटी डायरेक्ट, देखिए पहली चीज तो ये हमारी नीड्स को फुलफिल करता है। कैसी, फास्ट मूविंग नीड। अगर आप किसी हाईवे पे चल रहे हो तो वहां पे आप स्लो नहीं चल सकते हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक हमारी लाइफलाइन है, जो चैप्टर का नाम भी है। अगर आपने उसके अंदर उसको स्लो कर दिया तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी हमारी स्लो हो जाएगी। तो वी जस्ट वांट फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। सो उसके लिए ज़रूरत है कुछ ऐसा फैक्टर हमें निकालने की जिससे कि जो मेजर हमारी सिटीज़ हैं, जो मेजर पोर्ट सिटीज़ हैं, या जो एक तरीके से आप कह सकते हो मेगा सिटीज़ हैं, उन सबको आपस में कनेक्ट कर सके। देखो भाई, यहाँ ये एरिया है, ये एरिया, ये एरिया, और ये हमारी कैपिटल। दीज 4 प्लेसेस मेगा सिटीज कंसिडर किए जाते हैं, और ये याद रखें यहां से ही हमारा मेजरली जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं वो फुलफिल हो पाता है, कंप्लीट हो सकता है, नीड कंप्लीट हो सकती है। तो इनको आपस में कनेक्ट करना ये हमारी पहली प्रायोरिटी थी, और उसके लिए ये सुपर हाईवे बनाया गया। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके अंदर वो दिल्ली कैलकाटा को कनेक्ट करता है, दिल्ली एंड कैलकाटा को कनेक्ट करता है। इसके बाद में वो चेन्नई और मुंबई को कनेक्ट करता है, चेन्नई एंड बॉम्बे को कनेक्ट करता है। फिर इसके बाद में बॉम्बे टू दिल्ली कनेक्ट करता है, एंड
कैलकाटा टू चेन्नई कनेक्ट करता है, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ अगर अपन बात करें तो इट इज 5846 किलोमीटर। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा एक कंस्ट्रक्शन है। हालांकि आप ये जो डिस्ट्रिक्ट्स स्टेट्स आप देख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट्स आप देख रहे हो, ये प्लेसेस आप देख रहे हो, थोड़ा बहुत घुमाव है, बट ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। एक ये क्वाड्रिलेटरल शेप क्रिएट हो रही है, चतुर्भुज जिसको कहते हैं अपन, ठीक है। एक ऐसा सेगमेंट जहां पे डायरेक्टली आप मेगा सिटीज को कनेक्ट करते हो, वो क्वाड्रिलेटरल है। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसके अंदर आप श्रीनगर से कनेक्ट करते हैं कन्याकुमारी तक, एक और है श्रीनगर से आप कन्याकुमारी तक कनेक्ट करेंगे, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको अभी। और एक और है हमारा जो आसाम से पोरबंदर, मतलब गुजरात से आसाम तक, इसको भी आगे बताऊंगा मैं, आप ध्यान रखें। बट आप अभी सबसे पहले ये सुपर हाईवे की बात कर रहे हैं हम, तो सुपर हाईवे में इन चार को हमने कनेक्ट किया है, जिसको आपने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये जो भी हम अभी नॉर्थ से साउथ और वेस्ट टू ईस्ट जो भी हमने पढ़ा, जिसको हमने अभी स्किप किया है, आगे के लिए मैं मैप में समझाऊंगा आपको, इसका भी खुद का बहुत इंपॉर्टेंस है। सेम वही मेजर चीजें कि आपको कैसे, आप कितना तेज कम्यूट कर सकते हो, कितना तेज आप चीजों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचा सकते हो, इट्स द मेन इंटेंशन ऑफ दिस कंसेप्ट, होल कंसेप्ट। दूसरा है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का जो डेवलपमेंट करने का काम होता है वो होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का, सीपीडब्ल्यूडी का। और इसी के कारण ये जो भी कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, जो भी रोड्स बनाए जाते हैं नेशनल लेवल पे जाकर के, उनको नेशनल हाईवेज कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग स्टेट की कैपिटल्स को, बड़ी सिटीज को और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को कनेक्ट किया जाता है। लगभग 10 मेजर पोर्ट्स हम कनेक्ट करते हैं इन दूसरे नॉर्थ से साउथ और वेस्ट टू ईस्ट के अंदर लगभग 10 मेजर पोर्ट्स को हम कनेक्ट करते हैं, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को भी अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो ऐसे में इनका मेन इंटेंशन क्या है कि मेगा सिटीज को, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को, स्टेट कैपिटल्स को या स्टेट्स को आपस में कनेक्ट किया जाए, ठीक है। देखो ऐसे समझो, स्टेट टू स्टेट अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, उनकी कैपिटल्स तक, मेगा सिटीज तक आप अप्रोच कर रहे हो, तो वो नेशनल हाईवेज में आएंगे। आप सुनते होंगे ना, नेशनल हाईवे 1, NH1, NH11, NH12, ठीक है। तो दीज आर नेशनल हाईवेज जो अलग अलग स्टेट्स एंड देयर कैपिटल वो कनेक्ट करते हैं। नेशनल हाईवेज मेंटेन द अवेलेबिलिटीज ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स। द स्टेट ट्रेड इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेशनल हाईवेज। ऑल द एसेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं थ्रू दिस रूट्स। कैसे भाई? देखो यूपी है, यूपी के अंदर या एमपी के अंदर जो भी चीजें ग्रेन्स वगैरह ग्रो हुए, अब आपको स्टेट तक लेकर आना है। सोचिए केवल यूपी की सड़कें अच्छी हो जाती, यूपी के अंदर की जो सड़कें हैं वो अच्छी हो जाती, एमपी के अंदर की सड़कें अच्छी हो जाती, तो वहां पर उगने वाला ग्रेन जिसकी नीड पूरे भारत में है, तो वो कैसे फुलफिल हो पाती? इसी के लिए जो सीपीडब्ल्यूडी है उसने क्या किया, उसने इन सारे स्टेट्स को आपस में जोड़ दिया। अब स्टेट टू स्टेट इनको कनेक्ट करना है, बाकी कैपिटल में पहुंचने के बाद तो स्टेट जो हाईवेज हैं वहां से वो चीजें पूरे स्टेट के अंदर सर्कुलेट हो जाएगी या फैल जाएगी, ठीक है। तो नेशनल हाईवेज क्या है? नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है कैपिटल्स को, बिग सिटीज को और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को। अब जब वो किसी स्टेट में पहुंच गए, हम यूपी से निकल के राजस्थान में आ गए, अब राजस्थान में आने के बाद पूरे राजस्थान की कैपिटल में जयपुर में पहुंच गए, और उसके बाद में अब हम कैसे उसको डिस्पर्स करेंगे, जो भी चीजें अवेलेबल हुई है वो होगा स्टेट हाईवेज के थ्रू। स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी कहते हैं इसको। तो पीडब्ल्यूडी क्या करता है? मेंटेन करता है, कंस्ट्रक्शन कराता है इस तरह की सड़कों का। ये कैपिटल से हर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। ये कैपिटल से, कैपिटल तक तो हम कहां पहुंच गए? नेशनल हाईवेज तक पहुंच गए। उसके बाद में हम अब हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगे थ्रू स्टेट हाईवेज। इनका खुद का इंपॉर्टेंस होता है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट तक अगर कोई चीज़ पहुंचेगी तभी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर वो जो डिमांड है जो बढ़ रही है टाइम टू टाइम, वो ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर पाएगा, अदरवाइज तो कोई साइंस ही नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। फोर्थ वन इज डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अब डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करेगा? दीज रोड्स लिंक द डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स विद द मेजर रोड्स। अब सोचो, अब इसको उल्टा देखो, आप सोचिए कोई गांव है और गांव के अंदर कोई प्रोडक्शन हुआ है, खेती बाड़ी हुई है, अब वो उस गांव से आप कैपिटल तक कैसे पहुंचोगे या उस गांव से मेन सिटी तक कैसे पहुंचोगे? तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रोड सिस्टम हो वो बेटर हो। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसे होगा? डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कनेक्ट करते हो बेटा गांवों को भी, तो
पहले गांव से वो डिस्ट्रिक्ट और इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर वो रोड का जो जाल है वो फैलाया जाए और फिर उस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या फिर कैपिटल तक उस चीज को हम पहुंचाएं। कैपिटल से नेशनल हाईवे हम पकड़ें और नेशनल हाईवे से फिर दूसरे स्टेट्स तक हम अप्रोच कर पाएं। तो ये कैटेगरी है आपकी विलेज या दूसरी रोड्स। अब ऐसे में हर विलेज को, पहले तो विलेजेस के अंदर रोड फैसिलिटी नहीं होती थी, कच्ची रोड होती थी। उसके बाद में फिर बहुत सारी स्कीम्स चली गवर्नमेंट की, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या फिर राजीव गांधी सड़क योजना। बहुत सारी स्कीम्स थी जो चली, जिसके अंदर स्पेशल प्रोविजंस किए गए, फैसिलिटीज प्रोवाइड की, फंड्स दिए गए कि रोड कनेक्टिविटी हो आपके। आज भी अगर किसी गांव में आप जाते हैं तो बाहर वहाँ पे अगर कच्ची रोड बनी हुई है और या फिर पक्की रोड है, पक्की अगर डामर्ड रोड है या फिर सीमेंटेड रोड है, तो उसके बाहर आप होल्डिंग जरूर देखेंगे कि कौन सी योजना के तहत वो बनी है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम तो करती है कि हर जगह पर रोड उन्होंने बना दी, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ये एक नया इंपॉर्टेंट और समझने वाली चीज है कि हमारे देश की जो भी बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन पर भी कंस्ट्रक्शन हुआ है रोड्स का। अब ऐसा क्यों हुआ है? रोड्स का कंस्ट्रक्शन करना इसलिए जरूरी था बेटा वहां पे, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग होती है और पेट्रोलिंग के लिए अगर रोड नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त करना। आप कितना सिक्योर उसको कर सकते हो। सोचो कोई हमारी बॉर्डर के अंदर एंट्री कर रहा है और आप वहां पे टैंकर लेके जाना चाह रहे हो या फिर अपनी आर्मी को भेजना चाह रहे हो या फिर वहां पर कोई भी किसी भी तरीके की जो सैनिक वहां पर पोस्टेड हैं उनको वेपन्स पहुंचाना चाह रहे हो और रोड्स ही नहीं है तो वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए बॉर्डर रोड्स को भी हमने देखा है और बॉर्डर रोड्स को बनाने का काम करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में। ये मेंटेन करता है, कंस्ट्रक्शन करता है रोड्स का। ठीक है, ये नॉर्दर्न पार्ट में और नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन मेजरली देखा जाता है। मतलब नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान वाले रीजन में, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, इसके अलावा जो सेवन सिस्टर वाला रीजन है वहां पर इन्होंने सड़कें बनाई हैं, नेपाल वाली बॉर्डर और बांग्लादेश वाली बॉर्डर। ये जो रोड है कॉन्टिन्यूसली इनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं इससे हमें हेल्प भी मिली है। चाहे टाइम पर कोई चीज़ पहुंचानी हो या फिर आर्मी को वहां पहुंचाना हो या फिर उनकी जो भी नीड्स है उसको, जो भी कमोडिटीज दे रिक्वायर्ड उसको वहां पे पहुंचाना हो, वो केवल जो बॉर्डर रोड्स हैं उसके थ्रू ही हो सकता है। ऐसा हमने यहाँ पर देखा। ये तो क्लासिफिकेशन थे 6। इसके अलावा भी और 2 क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन है कोई मतलब साफ सुथरी रोड, क्लीन, कच्ची रोड, पक्की रोड बोल सकते हो सीधी सीधी भाषा के अंदर मैं अगर आपको कहूं तो। यहां पर जो पहला है सरफेस रोड और अनसरफेस रोड, मतलब एक ऐसा जो सीधा सपाट रोड होगा और एक जो सीधा सपाट रोड नहीं होगा। 2 क्लासिफिकेशन और है। तो सोचिए अगर कोई बिल्कुल सरफेस रोड है तो वो कैसी होगी? वो होगी बिल्कुल कोलतार से बनी हुई, मतलब डामर से बनी हुई, सीमेंट से बनी हुई, स्टोन से बनी हुई, मतलब पक्की सड़क। जबकि यहां पर होगा सॉइल से या स्टोन से बनी हुई सड़क जो कभी भी पानी गिरने पर मतलब टूट जाती है, खराब हो जाती है। इसके अलावा ये जो रोड होती हैं काफी पॉलिश्ड होती हैं, काफी ज्यादा स्मूथ होती हैं, सपाट होती है, सीधी होती है। और ये जो रोड होती है ये काफी गड्ढे वाली होती है, डस्टी होती है, कच्ची होती है। इसके अलावा ये हर एक तरीके से हर एक मौसम के अंदर ही चल सकती है। इस पे किसी भी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता सीजन का, जबकि यहां पर सीजन का फर्क पड़ता है। अगर जैसे ही बरसात वगैरह होगी तो ये जो आपने मिट्टी से सड़क बनाई है वो कैसी हो जाएगी? वो मड में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वहां पर चलना पॉसिबल नहीं होगा। इसको दोबारा से मेंटेनेंस की जरूरत होगी, दोबारा से बनाया जाएगा। ये जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है या तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब स्टेट हाईवेज, मतलब स्टेट अथॉरिटीज बनाती है या फिर सेंट्रल अथॉरिटीज इसको बनाती है। जबकि यहां पर ये जो कंस्ट्रक्शन होता है छोटी छोटी कच्ची सड़कों का, या तो एक गांव के लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे इसको मैनेज किया जाता है। और इवन इसके लिए जो फंडिंग होती है वो ज़्यादा नहीं लगती, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये कॉस्टली कम होता है। ठीक है, और स्मूथ होता है वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। मैंने आपको जैसे बताया कि कई बार ऐसा भी होता है कि इनको बनाने के लिए इतना प्लेस ही नहीं होता, तो ऐसे में ये कच्चा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया जा सकता है। बट लेकिन ये सही नहीं है, इट शुड नॉट बी, एंड ऐसा ही होना चाहिए। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ज़रूरी है। भारत के अंदर अगर टोटल रोड नेटवर्क की बात करें तो दैट इज 53%, और अगर देखा जाए तो कच्ची सड़कें लगभग हमारे यहाँ पे 47% है। ये जो गैप आपको दिख रहा है, इतना बड़ा गैप स्टिल एग्जिस्ट,
ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चैलेंज है कि इसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हर साल आपको रोड बनानी पड़ेगी अगर वो खराब हो जाती है तो दिस चैलेंज हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो गया है कि कैसे हम हर एक गांव को कनेक्ट करें रोडों से। साथ ही साथ ये जो कच्चा नेटवर्क है या जो कच्चा अनसरफेस्ड रोड्स हमने कंप्लीट की है उसको कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं एक सरफेस या पक्की सड़क के अंदर। अब उसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारे फंडिंग की जरूरत होगी और बहुत सारी टेक्निक्स की जरूरत होगी, एक लंबा टाइम ड्यूरेशन चाहिए होगा, उस पर काम चल रहा है एंड नो डाउट वी विल अचीव दैट गोल। आ जाइए, रोड ट्रांसपोर्टेशन के सामने क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब अभी तक हमने देखा था इंडियन रोड्स के सामने प्रॉब्लम क्या है, सेम वैसे ही है, और लेकिन यहां पर है कि जब आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो, कोई चीज ट्रांसपोर्ट आप करते हो तो उसमें आपको क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहां पर है कि हमारा जो ट्रैफिक है, हमारे जो पैसेंजर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, उनका जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में रोड्स ज्यादा नहीं है, ये मैं ऑलरेडी उसमें भी बता चुका हूं। हमारे यहां लगभग आधी से ज्यादा जो रोड्स हैं वो कच्ची सड़कें हैं, और ये जो कच्ची सड़कें हैं तुम जानते ही हो उसकी कंडीशंस तो कैसी होती है। हमारे यहाँ नेशनल हाईवेज हैं, उनका भी मेंटेनेंस नहीं होता, उन पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती। जैसे हमने देखा फोन फैसिलिटीज, पुलिस की फैसिलिटी, एम्बुलेंस की फैसिलिटी, इमरजेंसी हेल्थ फैसिलिटीज जो होती हैं वो चीजें यहाँ पर लगभग नहीं है। फिर है कि रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन द सिटीज एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस, या फिर जो भी कुछ ऐसे सिचुएशंस, जो भी आपने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है, डिविजन्स आपने बना दिए हैं, आपने पैदल चलने वालों के लिए पाथवेज बना दिए हैं, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है उसके कंपैरिजन में आप जब अगर किसी बड़ी सिटी में आप जाइए, जयपुर जैसी सिटी में आप जाइए, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जो भी सिचुएशन, जितना आपने सोच रहे हैं कि रोड बड़ी कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा ट्रैफिक, उससे कई ज्यादा वॉल्यूम के अंदर ट्रैफिक बढ़ जाता है। आप बॉम्बे में देखें ट्रैफिक जाम रहता है, बड़ी सिटीज में देखें ट्रैफिक जाम रहता है। कंपैरिजन किया जाए गांवों से और शहरों से, तो शहरों के अंदर पॉल्यूशन ज्यादा है क्योंकि व्हीकल्स ज्यादा है। एक घर के अंदर जहां पर 4 लोग हैं तो 4 व्हीकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कई बार तो बड़ी गाड़ी है, लोग इंडिविजुअल कार में जाना पसंद करते हैं, तो जो वॉल्यूम है, जो नीड है वो काफी कम है, काफी ज्यादा है सॉरी, और उसका कंस्ट्रक्शन उसके पैरेलल अगर देखा जाए तो काफी कम है। तो ये यहां पर जो वॉल्यूम के अंदर बीच में क्लैशेस हो रहे हैं वो यही है कि रोडवेज का जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी ज्यादा होना चाहिए, उसके अंदर उसको कैसे और बेहतर आप कर सकते हो वो जरूरी है, क्योंकि आए दिन जो रोडवेज हैं वो हमें लगता है कि रोड्स काफ़ी छोटे हैं कंपैरिजन में, जितने लोग इन पे चल रहे हैं, जितने व्हीकल इन पे चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा और बेटर हमें करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। अब सोचो कोई जाम में फंस गया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कितनी स्लो हो जाएगी, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हमारी जो लाइफलाइन है, हमारी जो इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं वो भी थम जाएगी। मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, अच्छे समझें एक बार। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें 4 बड़ी सिटीज को, मेगा सिटीज को हमने कनेक्ट किया है, कलकत्ता, चेन्नई, बॉम्बे और दिल्ली, ये चीज हमने कनेक्ट की है, ठीक है। दूसरा है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का मतलब श्रीलंका से आप कहां जा रहे हैं, कन्याकुमारी तक जा रहे हैं। देखो ये ब्लू कलर में है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं ब्रॉडर। देखिए आपने क्या किया है, पूरे इंडिया को आपने कनेक्ट करने की कोशिश की है थ्रू दीज रोड्स, और चाहे हम नॉर्थ से साउथ की बात करें या फिर वेस्ट टू ईस्ट की हम बात करें, वेस्ट टू ईस्ट भी देख लेते हैं भैया, वेस्ट टू ईस्ट भी देख लेते हैं अपन। हमने पोरबंदर से, गुजरात से हमने स्टार्ट किया एंड वी हैव इनिशिएटेड कि हम कहां तक पहुंच जाएं, हमारे एक दूसरे छोर तक हम पहुंच जाएं। हमने यहां पे जो सिलचार है हमारे आसाम का, वहां तक हम क्या कर गए हैं, पहुंच गए हैं इस पूरे मैनेजमेंट के कारण। इसके अलावा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें पता ही है, दिल्ली से आपने कलकत्ता को कनेक्ट किया, उसके बाद आप चेन्नई पहुंचे, चेन्नई से आप बॉम्बे पहुंचे और बॉम्बे से होते हुए आप वापस से दिल्ली पहुंच गए। अल्टीमेटली दिल्ली या फिर आपके ये जो भी आपने, चाहे ईस्ट वेस्ट से आपने ईस्ट की तरफ गए हो या नॉर्थ से आप साउथ की तरफ गए हो, कहीं ना कहीं मेजर सारे पोर्ट्स को आपने कनेक्ट कर लिया है। लगभग 10 मेजर पोर्ट्स आप कनेक्ट करते हो। इसके अलावा एक बहुत ही लंबा, लगभग 6000 किलोमीटर का, 5846 किलोमीटर लंबा आप ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसके थ्रू आप डिस्टेंस मैनेज करने की कोशिश करते हो। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, तो लगभग 7600 किलोमीटर्स, 7600 किलोमीटर्स नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट, ये इतना किलोमीटर डिस्टेंस आप क्या करते हैं,
मैनेज करते हैं या फेस करते हैं, देखते हैं या यूज करते हैं। तो इतना सब कुछ, इतना बड़ा हमारे यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ इसीलिए है सो दैट वी कैन कनेक्ट द स्टेट टू स्टेट एज वेल एज द कैपिटल्स, मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड सिटीज। इसके अलावा हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवेज जो है फेज 3, इसके अंदर और भी दूसरे, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे होंगे छोटे छोटे, इसमें हमने मेगा सिटीज को और बड़ी बड़ी जो मेगा सिटीज नहीं, बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं उनकी कैपिटल्स हैं, स्टेट जो हैं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश की है कि हाउ यू कैन कनेक्ट विद दीज मेजर लाइंस। आप इन मेजर लाइंस के साथ कैसे इनको कनेक्ट कर सकते हो। और ये हमारा बेसिक रोडवेज का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो था। देखो थोड़ा सा तेज हमने पढ़ा है क्योंकि हमें कोर्स करना है, टारगेट थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद में ऑब्वियसली जब एनटीएससी का एक बार एग्जाम चल जाएगा तो हम रिपीट करेंगे, सेकंड टर्म में आपके पास टाइम है, ठीक है। तो एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू तक आपको थोड़ा सा रैपिडली इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि थ्योरी है, ज़्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं। तो थ्योरीज को आप थ्योरी के जैसे ही पढ़े, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आई विल डायरेक्टली टेल यू, और उसको आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आज हमने पढ़ा है रोडवेज के बारे में। आप इसको प्लीज़ रिकैप कीजिएगा एक बार फिर से, अगर देखिएगा कहीं प्रॉब्लम आए तो। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, रेलवेज को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।